नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। अभी तक के अभ्यास के बाद हमने थोड़े दिन हो गए हैं और बिगनर्स लेवल से ऊपर आ चुके हैं और हमारा थोड़ा लेवल मिड लेवल आ गया है। एडवांस नहीं, पर एक लेवल है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं जो हमने अभी तक किए हैं उनके साथ। तो चलिए आगे के अभ्यास के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू होगा। लेवल कोई भी हो, सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है, देखिए, है ना। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू होगा, इसमें हम खड़े होकर करने वाले। शुरू करते हैं आज का सत्र। चलिए, सबसे पहला अभ्यास पैर की उंगलियों से नीचे से ऊपर जाएंगे, पैर की उंगलियों से शुरू करेंगे। तो ऐसा सोचें कि यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड, एक पैर आगे बढ़ रहा है पर हील लगा दी है। सीधे पैर से शुरू करें। जिनको बैलेंस ना बने वो कमर पर हाथ लगा सकते हैं, कमर को पकड़ लें। अब पैर की उंगलियां चेहरे की तरफ खींचें और फिर भींचें, खींचें, भींचें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरीके से और इस तरह 10 का राउंड कर कर फिर साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी बराबर हील लगा हुआ। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार नीज मुड़ने लगते हैं। दोनों नीज स्ट्रेट रखने हैं, नीज में कहीं भी बेंड नहीं है, पीछे के में भी आगे के में भी। खींचे, भींचे। या तो पैरों को देखें या सामने। इस साइड भी 10 का करके आराम से वापस आए पैरों की उंगलियों के लिए। सबसे पहला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम। अगला अभ्यास है हमारे एंकल्स पर आ गए। थोड़ा सा बैलेंसिंग है क्योंकि हम बिगनर्स लेवल नहीं है, तो लेवल अप हो चुका है। एंकल्स के लिए जो हम बैठकर करते थे वो खड़े होकर हाथों से कमर को पकड़ लें तो भी ठीक। राइट नी 90 डिग्री ऊपर उठाकर और नी अप, एंकल अप एंड डाउन। फिर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और फिर सर्कल्स। फिर दूसरी तरफ, और इस प्रकार वापस से पैर को ले आए। दूसरी तरफ भी करेंगे, दूसरे लेग में भी सेम वे 90 डिग्री उठाकर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और फिर सर्कल्स। और आराम से वापस आ गए। जोड़ों पर ही काम है, देखिए सूक्ष्म व्यायाम में आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। अगला जोड़ नीचे से ऊपर की तरफ आए तो हमारे आ गए घुटने, जिन्हें बोलते हैं जानू। जानू के लिए दोनों हाथों के छोटे छोटे कप बनाए, नीज के ऊपर रखे एंड नीज फॉरवर्ड एंड बैक। और इसी प्रकार सर्कल में सामने से दिखाता हूं। एक तरफ 5 बार या 10 बार करके फिर दूसरी तरफ। और इस प्रकार से आपके नीज को बढ़िया तरीके से काम मिल गया। नीज आपने चला लिया। विश्राम करें क्योंकि पैर चलाए हैं तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। इसके बाद ऊपर आएगी कटी की बारी या हमारे हिप्स की बारी। हाँ, कटी से पहले हिप्स की बारी। तो हिप्स के लिए हाथों को कमर पे रखा, राइट नी ऊपर, बाहर, और फिर डाउन, वापस, फिर डाउन। गेज एट अ पॉइंट, एक जगह अगर ध्यान नहीं रहेगा तो गिरने का डर रहेगा इसमें। नी 90 डिग्री तक ऊपर आए और दूसरी तरफ सेम इसी प्रकार से दूसरी तरफ जाएंगे। नी ऊपर, पैर जब साइड में जा रहा है तो बाहर की तरफ रखा हुआ है। और इस प्रकार से आपने अपने हिप्स को अच्छी से, अपने नितंबों को खोल लिया है। पैरों की उंगलियों से लेकर कमर तक आपका शरीर रेडी है आगे के अभ्यास के लिए। कमर पर आ गए, हाथों को कमर पे रखा,
अच्छा, यहाँ पर ना एक पेल्विस बोन है, बहुत मोटी सी एक बोन है, इस बोन को पकड़ लें हाथ में, अंगूठे पीछे, 4-4 उंगलियां आगे। अब इसको पकड़ के कमर को, ध्यान रहे कि सिर्फ पूरी बॉडी आगे पीछे नहीं चलानी है, सिर्फ कमर, अपने पेल्विस को आगे पीछे, आगे पीछे। और इसके बाद जैसे ठुमका लगाते हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इसमें भी पूरा शरीर ऐसे ऐसे नहीं करना है, देखो वो गलत है। पेल्विस का है तो पेल्विस पर ही ध्यान लगाएंगे। अब इसके बाद तीसरा अभ्यास होगा इसी में, पैरों में थोड़ा सा गैप, हिप्स जितना, और सर्कल। और ये भी पेल्विस का है, ध्यान दें, ये हम पूरा ऐसे ऐसे नहीं घूम रहे हैं, बॉडी को नहीं घुमाना है ना, कोई जरूरत नहीं है, जहां का काम है वहीं होने दें। पेल्विस मूवमेंट है, पेल्विस को ही रखें। दूसरी तरफ एंजॉय करें, आंखें बंद कर कर भी इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे अपना लेवल अप हो रहा है, तो आप जब एडवांस में जाएंगे तो डेफिनेटली आंखें बंद कर कर ही सारे अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। कमर को ये खोल देता है, छोटा सा अभ्यास है, पर मान लीजिए जिनको कमर की तकलीफ है, जिनको बैक पेन होता हो, उनको भी ये अभ्यास जरूर करना चाहिए, है ना। कटी पर ही रह रहे हैं, कमर पर ही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाके कमर को चलाएंगे। चलिए, कटी के लिए हाथों को फ्रंट ऑफ द थाई ले गए, ब्रीद इन, हाथ सर के ऊपर और पीछे जाए, थोड़ी बॉडी, हिप्स को आगे पुश किया, और फिर ब्रीद आउट करते फॉरवर्ड, हाथ जमीन पे लगे नहीं, और फिर ऊपर। और इस प्रकार 10 का राउंड करके कमर पर हाथ रख के पैरों में गैप, ऊपर आसमान की तरफ देखें, चक्कर ना आए, और आराम से वापस आए। अगला अभ्यास कटी के लिए ही, कमर पर ही है। अभी देखो कमर बहुत जरूरी है, ये शरीर को, नाम कटी है, शरीर को 2 हिस्सों में बांट रही है ना। तो अगले अभ्यास में पैरों में गैप हो जाएगा करीब 3-1 फीट का, हाथ पैरेलल, क्योंकि लैटरल मूवमेंट है तो हाथों को पैरेलल किया। अब ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते राइट साइड, हाथ घुटने तक जाएं तो भी ठीक, ऊपर वाले हाथ को देखें, फिर दूसरी साइड। और लैटरल है, देखो इसमें आगे की तरफ बेंड नहीं होना है, साइड में ही रहना है। और धीरे धीरे लगे कि घुटने से नीचे अपने हील तक भी जा सकते हैं। टी को मेंटेन रखेंगे, और फिर आराम से हाथों को सेंटर में लाके वापस। कटी का आखिरी अभ्यास ट्विस्टिंग है ना, पैरों में गैप रहेगा, वही 2.5 से 3.5 फीट का। हाथों को पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, चेस्ट की लाइन में रखते हुए राइट साइड जाएंगे तो पूरा बॉडी राइट साइड ट्विस्ट होगा, हाथ वापस आएगा, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, पूरा बॉडी लेफ्ट साइड ट्विस्ट होगा, एकदम भरतनाट्यम के जैसे। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट। फिर आराम से सेंटर में वापस, हाथों को कमर पे रखें, ऊपर देखें अगर लगे कि चक्कर जैसा आ रहा है, विश्राम करें, और फिर यहीं पर आराम से। कटी के बाद हम ऊपर के अभ्यास के लिए जाएंगे, पर उसके लिए आपको अगले एपिसोड में आना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक आप लोअर बॉडी का अभ्यास हो गया। अब अपर बॉडी के लिए वी विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। चलिए, हरिओम तत्सत।